का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना के नए केसेस रोजाना कम हो रहे हैं। ज्यादातर शहरों में बाजारों, रेस्तोरां, तफरीही और मजहबी मकामात को अब खोल दिया गया है। इसके साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद सियाहती मकामात पर भी अब पहुंच रही है, जो एक तवील अरसे से सयाहों के लिए बंद थी। लेकिन तीसरी लहर के इंतबाह के बावजूद सयाहों का यह हुजूम किसी नए खतरे को दावत दे रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों को कोरोना के बड़े खतरे से आगाह किया है। इस बीच वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से फिर अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन पर मजबूती से अमल करें। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर और आवाम की बेफिक्री और बेएहतियाती पर। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव जी हैं, जो कि सर्जन हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA तेलंगाना स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, मेडिसिन सरगंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। HS रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। और मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं, और वो भी हमारे साथ अक्सर इस तरह के डिबेट में जुड़ते रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर संजीव सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर संजीव, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, अब लोग एक तरह से बहुत बेफिक्र हो गए, लोग उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे हैं। लेकिन IMA ने बहुत सख्ती से कहा है, और आज हमने तो देखा कि PM मोदी ने भी बहुत सख्ती से कहा है कि लोग जिस तरह से अब एहतियात नहीं कर रहे हैं, लोग टूरिस्ट प्लेस पे निकल रहे हैं, लोग बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं, लोग जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर बड़ी तादाद में जा रहे हैं, तो ये एक बड़े खतरे को एक तरह से दावत दे रहे हैं ये लोग। आपका बोलना बहुत दुरुस्त है। बात ऐसी है कि कोरोना गया या नहीं गया इसी का प्रूफ नहीं है। केसेस कम हो रहे, बहुत अच्छी बात है। वो सेकेंड वेव बोलिए, जो भी बोलिए, केसेस कम हो रहे हैं। केसेस कम होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना पूरी तरह से इस देश से चला गया। अभी लोग काफ़ी इत्मीनान से, काफ़ी सुकून से जो मर्जी चाहे करने की आदत पाल रहे हैं फिर से। ऐसा है, वायरस पूरी तरह से खात्मा हुआ नहीं है। वायरस का कोई दूसरा स्टेज आ सकता है। वो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि ये इंटेलिजेंट वायरस है। ये वायरस ऐसा है कि अपने आप को बदलने की खूबी रखता है ये वायरस। तो कब बदल जाए, कब किस हालात में पहुंच जाए, उसको आप थर्ड वेव बोलिए या और एक डोज बोलिए, जब तक ये पूरी वायरस का खात्मा पूरे देश या दुनिया से नहीं चले जाता, जब तक अपन ये नहीं समझ सकते कि सब कुछ ठीक है। इसीलिए एहतियात करना काफी जरूरी है। जो हिसाब से बेधड़क रोज लोग होटलों को जा रहे हैं, दावतों को जा रहे हैं, शादियों को जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ईसाई घर जा रहे हैं, और ऊपर से ये जो रैलीज निकल रहे हैं, ये रैलीज के वजह से काफी दिक्कत होने वाली है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि मेहरबानी करके जो भी करिए अपनी एहतियात में रह के करिए। अननेसेसरी पब्लिक के सामने एक ओपन प्रोसीजर छोड़ के बाद में दिक्कत पैदा करना ठीक नहीं है। वैसे ही हमने रिकमेंड किया था कि स्कूल्स को अभी भी ऑनलाइन चलने देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पूरे दुनिया से खात्मा नहीं हो जाता वायरस, जब तक अपने को कोई गारंटी नहीं है कि अपन ये वायरस से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए एहतियात, मास्किंग, दूरी रखना, और सबसे बड़ी चीज अपने हाथ धो के जितना अच्छा अपनी सेहत मेंटेन कर सकते वो करने का टाइम आ गया है। अभी आराम करने का टाइम है। अभी दिक्कत हो रही है, नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जान नहीं है तो फिर इकोनॉमी से आपको क्या वास्ता रहेगा। तो देश की मजबूती बढ़ाने के लिए अपनी जान की कीमत को अदा करना बहुत जरूरी है, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्यूचर, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को अगर पॉजिटिव आ गया तो वो करोड़ों लाखों को फैला सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जान है तो जहान है। डॉक्टर संजीव जी, बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, और बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर कोरोना का एक केस भी बचता है, एक शख्स भी अगर कोरोना का पॉजिटिव रह जाता है, तो ये जंग एक तरह से अधूरी रहेगी। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो गलती लोगों ने या हम लोगों ने कह लिया जाए कि दूसरी लहर के वक्त की थी, शायद वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं।
नहीं, मैं तो अबू हुरैरा साहब, शुक्रिया, पहले तो आपने याद किया इसका। और मैं तो कहूंगा अब तो उससे बड़ी गलती हो रही है। सेकंड वेव में तो हमें पता ही नहीं था कि सेकंड वेव क्या करेगी। अब तो हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और बहुत ज्यादा खराब खराब मनाजिर देखे हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं ये बात जरूर दोहराऊंगा कि पिछले 8 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने 2 बार ये बात पॉइंट आउट की है अपनी 2 स्पीचेज में, और आज फिर ये कहा है कि हम बिल्कुल आपे से बाहर ना हो और हम बिल्कुल जो है एहतियात रखें। घूमना फिरना अपनी जगह अलग है, और मैं तो इसमें बहुत अच्छी बात कहता हूं कि आप घूमने फिरने जरूर जाइए, लेकिन अब इस वक्त जो है आप ये मैसेज दीजिए, बजाय बाहर जाने के, हिल स्टेशन पे जाने के, आप ये मैसेज दीजिए कि हमारा घर में रहना जरूरी है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हम वो पैसा जो अपनी तफरीह पर, घूमने फिरने पर खर्च कर रहे थे, वो किसी गरीब को दीजिए, गरीबों में बांटिए, उससे लोगों को खाने खिलाइए, जिनके बिजनेस खत्म हो गए हैं उनकी मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए उस पैसे से, और कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। और जो उसमें से थोड़े से पैसे बचे, उसकी बिजली जला के, उसकी बिजली खर्च करके अपना एसी चला के घर में बैठिए। ये जो लोग घूम रहे हैं, जब तक वो 100% वैक्सीनेटेड ना हो, उनका इस तरह से घूमना बहुत खतरनाक है। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर वो नहीं निकलेंगे घर से, तो वो खाली अपनों को ही नहीं बचाएंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे, बल्कि समाज के बड़े तबके को इससे बचाएंगे, जो कोरोना का संक्रमण है, जो कोरोना का फैलना है उससे। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वक्त बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जो वेल टू डू लोग हैं, जिन्होंने अपनों को नहीं खोया है, ये वो लोग निकले हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है वो रियलाइज कर गए बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बाहर नहीं निकलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़ी अच्छी बात मोहसिन वली साहब आपने कही कि जो जिनके ऊपर गुजरी है वही इस खतरे को समझ रहे हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन तक अभी तक एक तरह से शायद कोरोना पहुंचा नहीं है, या वो लोग इस खतरे को अभी तक नहीं भांप पाए हैं। मैं एचएस रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। रावत साहब, हम देख रहे हैं कि अब त्योहारों का और फेस्टिवल का दौर है। हालांकि अभी जो बड़ी खबर आई कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। आईएमए ने बाकायदा अपील की थी उत्तराखंड हुकूमत से, वहां के सीएम से, कि कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए, बल्कि यहां तक कहा था कि कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार इस तरह के हालात में नहीं होने चाहिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कांवड़ यात्रा उन्होंने कैंसिल की है ये उचित नहीं है। बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं, घर में बैठ करके व्यक्ति डिप्रेशन में मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये जो न्यूज देख देख के परेशान हो जाता है वो, कि इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अभी कंट्रोल है, तो जो लोग जिन्होंने अपनी दोनों मेडिसिन ले लिए, वैक्सीनेशन हो गई है, या उनको लगता है कि अभी वो ठीक है और उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको जाकर के कांवड़ ले लेनी चाहिए। बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। चुनाव हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, आप सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, आप दारू के ठेके खोल सकते हैं, सारे काम आप मॉल खोल सकते हैं, पिक्चर हॉल खोल सकते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको रेवेन्यू नहीं आता। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। धर्म और आस्था, इसको आप कुचल नहीं सकते। ये भी एक श्रद्धा का विषय है। मान लो मैं हर साल कांवड़ जाता हूं और मैंने 11 कांवड़ बोली हुई है, मैंने भगवान से प्रार्थना की हुई है, हे प्रभु मेरी 11 कांवड़ पूरी हो जाए तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। और एक सरकार के गलत डिसीजन की वजह से जहां पर के मेरी वो टूट जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, वो तो मैं वैसे ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इसलिए सरकार को जिस प्रकार से आपने सिनेमा हॉल खोले हैं, जिस प्रकार से आपने दारू के ठेके खोले हैं, आपने रेस्टोरेंट खोले हैं, इसी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं उचित जो आपके पास चीजें हैं उनके अनुसार आप उनको इजाजत दें। तो मुझे लगता है ये डिसीजन गलत है उत्तराखंड सरकार का, और आदमी को जाने का अधिकार है। अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं वैक्सीनेटेड हूं, तो मैं जा सकता हूं वहां पर, और मुझे जाकर के अपना टेस्ट करा करके जाना चाहिए। सरकार की कमियां हैं, जितनी भी सेकंड वेव्स आई है उसके लिए गवर्नमेंट की कमियां हैं सारी सारी। पब्लिक के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए इसको। पब्लिक तो मास्क लगा के रहती है, अपनी अवेयरनेस है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए ही नहीं, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया, तो ये तो गवर्नमेंट का ढीलापन है। इसलिए मैं इसका बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। मैं मौलाना कल्बे रोशैद साहब आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन जो बात यहां पर एचएस रावत साहब कह रहे हैं उस पर मैं डॉक्टर संजीव सिंह जी, मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरह से यहां पर एचएस रावत साहब कह रहे हैं कि जो यात्रा रद्द की गई है बिल्कुल सही फैसला नहीं है। जो लोग
जिनके डोज पूरे हो चुके हैं, जो वैक्सीन ले चुके हैं, उन लोगों को कम से कम परमिशन मिलनी चाहिए थी। जबकि आईएमए ने साफ साफ तौर पर कहा है, अपील की है बाकायदा उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कि इस यात्रा को रद्द किया जाए। हालांकि यात्रा रद्द कर दी गई, लेकिन अभी भी आप देखिए कि जो मजहबी लोग हैं, या जिस तरह से एचएस रावत साहब कह रहे हैं कि यह कदम सही नहीं है। खतरा कितना बड़ा है? देखिए, मैं रिलीजियस इश्यू में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो पंडित जी, मुल्ला जी और ईसाई जो फादर है उनका इशू है, और गवर्नमेंट से बात करे। मेरा बोलना एक ही है, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी अगर आप एहतियात नहीं फरमाते हैं तो आपको ये वायरस का इफेक्ट होने के चांसेस है। हालांकि चांस कम है, सिर्फ चांस किसका कम है? आपकी वैक्सीनेशन नहीं होने के बाद में अगर आपको कोविड आ जाए तो आपको जान का खतरे का चांस कम है, बट उसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो हम रोज देख रहे हैं आजकल, लोग काफी सफर हो रहे हैं उसके वजह से। ये हम नहीं कहते कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद करो, आप होटल खोल रहे हैं, ये भी खोलिए। मेरे ख्याल से टेम्पल्स खुले हैं, मैं भी काफी टेम्पल जाता हूँ, और बाकी मेरे दोस्त भी मस्जिद जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चर्च नहीं जाता, कोई गुरुद्वारा नहीं जाता, बट ये जो पब्लिक गैदरिंग का जो सिस्टम है उसको टेम्पररीली रोकना चाहिए। आप कावड़ सिंगल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए। आप मस्जिद जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, जाने का कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक गैदरिंग को कम करना, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में काफी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। पहले एक जमाने में फेस्टिवल घर में मनाया जाता, आजकल मेरे समझ में नहीं आता ये रोड पे क्यों मनाना जा रहा है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक आपने सुना कि जो डॉक्टर, जो माहिरीन, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि अगर आप वैक्सीन ले भी चुके हैं, आपके डोजेस कंप्लीट भी हो गए, फिर भी खतरा है, तो एहतियात तो बरतना चाहिए। रावत साहब, देखिए, आदमी दूसरी वेव्स में इतना खौफ में आ चुका है, अबू हुरैरा साहब इतना डर चुका है कि वो, अभी मैं देखता हूं कि अगर वॉक करने भी पार्क में लोग जाते हैं तो पूरा कसा हुआ होता है, उनका मास्क कसा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सांस लेने में दिक्कत आती है लोगों को। जो अवेयर हैं, जिन लोगों को पता है, वो बहुत सावधानी बरत रहे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन व्यक्ति वैक्सीनेट होने के बाद 500-700 रुपए देने के बाद अगर उसका फिर विश्वास नहीं, वो उठता है विश्वास कहीं ना कहीं, तो हुरैरा साहब, ये कहीं ना कहीं आईएमए के डॉक्टर और सरकार और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम तो तैयार हैं अलर्ट होने के लिए, पहले भी तैयार थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी प्रधानमंत्री जी 2 बार कह चुके, पहले क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने? उस समय चुनावों में बिजी रहे आप। यानी इसका मतलब यह है कि आपके काम होते रहे, और जहां जनता धर्म का मामला है, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, आप उनको बिल्कुल कुचल नहीं कर सकते और उसको रोक नहीं सकते। ये श्रद्धा का हनन है कहीं ना कहीं, इसका मैं इसलिए बार बार विरोध करता रहूंगा। अबू हुरैरा साहब, ये गलत है। जो लोग, जिनकी वैक्सीन हो चुकी है, उनको जाना चाहिए और एहतियात उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे रावत साहब, हमने कुंभ में देखा था, कुंभ में किस तरह से बेएहतियाती की गई थी, किस तरह से लापरवाही बरती गई थी, और फिर पूरे मुल्क के गांव-गांव तक कोरोना फैला था। ये चीज हमने कुंभ में देखी थी। हालांकि उस वक्त वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो पाया था, वैक्सीन लोगों ने नहीं लिया था। मैं मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, फेस्टिवल का दौर है, आने वाले कुछ दिनों में बकरीद भी आने वाली है, और बड़े तुझको एहतिशाम के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ पैगाम देना आप चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा भी है, और दूसरी तरफ आपके मसाइल या मजहब से मजहबी फरीजा भी आपके सामने है। देखिए अबू हुरैरा, सलाम अकीदत और सलाम मोहब्बत आपके टेलीविज़न चैनल के हवाले से दुनिया के तमाम उन देखने वालों को जो उर्दू अदब और उर्दू ज़बान में ख़बरों को देखते हैं या जानकारियों को हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे जितने बाइज़्ज़त पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने जो जो अपनी बातें कहीं, उन सब का सम्मान करते हुए अपनी जगह पे वो अपने अपने नज़रिए से बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं इसमें 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हर फेस्टिवल साल में एक बार आता है और फिर वो फेस्टिवल चला जाता है, और कोरोना का मामला ऐसा है कि ये आपके साथ पूरे साल से है, बल्कि उससे भी ज़्यादा से है। हर दिन है, हर लम्हा है, हर घंटा है। इसे आप भूलेंगे तो इसको भूलना मतलब आप ज़िंदगी को भूल रहे हैं। आप इसे याद रखेंगे,
ज़िंदगी आपको याद रखेगी, आप इसे भूल जाएंगे, मौत आपको याद कर लेगी। सीधा साधा फार्मूला है। आप हर नेकी करें, हर इबादत करें, हर काम में हाजिर रहें, घर से करें, बाहर में एहतियात में आप जो कर सकते हैं। एक ही कोशिश रखिए, सिर्फ एक कोशिश, कि आपकी ज़ात की वजह से कोई दूसरा मर ना जाए, कोई दूसरे बच्चे आपकी वजह से यतीम ना हो जाएं, किसी बहन की मांग आपकी वजह से ना उजड़ जाए, किसी घर का चिराग आपकी वजह से ना बुझ जाए, कोई आपकी वजह से परेशान ना हो जाए। और उसका एक ही रास्ता है एहतियात करना। और एहतियात अगर आप देखने जाएंगे तो इसी बात को कहा जाता है कि साहब हम जो भी अमल कर रहे हैं जी। और जो भी स्टेप उठा रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, उसमें दूसरे का पहले सोचें। जब हम दूसरे का सोचेंगे, हमारी सोच खुद ब खुद हो जाएगी। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मोहसिन मलिक साहब आपके पास आना चाहूँगा। मोहसिन मलिक साहब जी, मेरे आईएमए ने फिर इंतबाह दिया है, आईएमए ने बाकायदा अलर्ट किया है, अपील की है कि दूसरी लहर में जो गलतियां हुई थी वो अब गलतियां ना हो, वरना खतरा बहुत बड़ा सामने है। और मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाह रहा हूँ मोहसिन मलिक साहब, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर, तीसरी लहर को लेकर अभी भी तजब्जुब है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो कोरोना खत्म हो रहा है, अब तो इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। क्या बिल्कुल हम इसे जरूरी समझें कि तीसरी लहर आकर ही रहेगी, ये खतरा मतलब आकर ही रहेगा? डॉक्टर साहब, ये अच्छा सवाल पूछा। पहला हिस्सा इसका ये है कि आईएमए ने पूछा है सबसे, उसके बाद उसने चिट्ठी लिखी है, और ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा मौका है जब आईएमए ने एक जॉइंट डिसीजन लेके मुल्क की खैर व बका के लिए एक फैसला किया है और एक प्लेटफॉर्म पर आकर रिक्वेस्ट की है। और वो रिक्वेस्ट में बहुत दम है। दम इसलिए है, इसका दूसरे हिस्से पे आता हूँ मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा थर्ड वेव से बचना है, उन्होंने ये कहा कि हमको थर्ड वेव को आने ही नहीं देना, ऐसी कोशिशें करनी है अभी से लेकर जितना वक्त हमारे पास है कि थर्ड वेव आ ही ना। ये एक बहुत अच्छी बात उनकी तकरीर में मुझे लगी, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये इससे प्रिवेंटिव थिंग, और प्रिवेंटिव थिंग जब तक नहीं होगा, जब तक कलेक्टिव नहीं होगा, हमारा कोशिश जो है वो कलेक्टिव नहीं होगी, और प्रिवेंशन हो ही नहीं सकता उसके बगैर। और तीसरी बात, जो भी फैसले मरकजी हुकूमत से या बड़े लोगों से पूछ के स्टेट की गवर्नमेंट्स करती है, ये फैसला भी उसी तरह का एक फैसला है जो आपने अभी जिसका जिक्र किया था। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा, बहुत दिल गुर्दा वाला फैसला है, बहुत खुले दिल से, और बहुत, मैं ये कहूँगा इसमें, यहाँ एक वर्ड कहूँगा, दिल पर पत्थर रखकर किया गया फैसला, इसका हमको स्वागत करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमको सिर्फ बार बार जब कहा जा रहा है कि जब तक एकदम जरूरी ना हो घर से नहीं निकलना चाहिए, और हमको कोरोना का बिहेवियर अपना नहीं छोड़ना है। आज ही खबर है कि हिंदुस्तान में वो पहला शख्स जिसको कोरोना हुआ था, आज उसको री इन्फेक्शन हुआ है, और ये खबर वीडियो पे अभी आई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये श्रीनगर की खबर है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको कोरोना होने के बाद, कोरोना का वैक्सीनेशन लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद हम बच नहीं सकते। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम कोरोना से बच गए, हमने कवच पहन लिया। ये कहना सही है कि हमको अगर कोरोना होगा तो हम आईसीयू भी नहीं जाएंगे, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, मौत नहीं आएगी। वो भी हमारे हाथ में नहीं होती, डॉक्टर्स के हाथ में, किसी को मौत से बचाना। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है उसको वैल्यू करना चाहिए, हमको घरों पे रहना चाहिए। और मैंने जो बात कही थी वो सच्चाई है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी सैरो तफरी पे जाने की और पैसे खर्च करने की। उनको तो ये इस वक्त जरूरत है कि दूसरों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, और घर में रह के सबसे बड़ी मदद होगी कि आप कोरोना को नहीं फैलाएंगे। और जितनी भी भीड़ वाली जगहें हैं सब पे कोरोना, और ये बस में नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशंस के बस में नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल काम हो रहा है कि जब सभी निकल पड़ रहे हैं, सभी भागे जा रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया। ये इसको रिवेंज टूरिज्म का नाम दिया है। जरा देखिए, ये एडजेक्टिव देखिए, रिवेंज टूरिज्म। हम बदले की भावना से जा रहे हैं घूमने, क्योंकि हम अभी तक घरों में बैठे हुए थे। अरे भाई क्या है ये रिवेंज टूरिज्म, क्यों नाम पड़ा? इसका मतलब इसके पीछे कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। मैं एचएस रावत साहब आपके पास आऊंगा। रावत साहब, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो थर्ड वेव है वो अपने आप नहीं आएगी, बल्कि अगर हमने एहतियात नहीं बरती, और यही बात वजीर आजम साहब पीएम मोदी ने भी यही बात कही है कि थर्ड वेव अपने आप से आने नहीं जा रही है। वो तो अगर हम गलतियां करेंगे
हम नहीं मानेंगे, हम मस्जिदों को भरते रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, हम अपनी जो रिलीजियस जो त्योहार है उन्हें मनाते रहेंगे, तो थर्ड वेव तो आनी ही आनी है। तो एहतियात तो करनी होगी रावत साहब। देखिए, अबू हुरैरा साहब प्रधानमंत्री की बात है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कह सकते हैं। अगर वो साथ में ये भी कह देते कि भाई अभी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, इसको भी रोका जा सकता था, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए हैं, उसको भी रोका जा सकता था, जिला पंचायत के चेयरमैन के चुनाव हुए हैं, इनको भी रोका जा सकता था। ये तो सरेआम हुए हैं अभी भी। इनके ऊपर तो बोलते नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि सारा की सारा मंदिरों से फैलता है, इनको सारा मस्जिदों से फैलता है कोरोना। अरे कोरोना फैलाने के लिए आप लोग जिम्मेवार हैं। आप लोग लगातार चुनाव पे चुनाव, आप उनको पोस्टपोन करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों के ऊपर देना उचित नहीं है। और जहां की बात है कि जो लोग वैक्सीनेट जिन्होंने करवा लिया है, करोड़ों लोगों ने करवा लिया है, तो मुझे नहीं लगता रावत साहब, जो लेकिन डॉक्टर साहब आईएमए के रावत साहब आप थोड़ी देर के लिए सेकेंड वेव में जो हालात थे, दूसरी लहर के वक्त मुल्क के जो हालात थे, आप फेसबुक खोलिए, आप सोशल मीडिया पर जाइए, तो ऐसा लगता था कि सिर्फ लोग मर ही रहे हैं। तो उस तरह के हालात दोबारा ना हो। ये गवर्नमेंट की लापरवाही थी, ये गवर्नमेंट की लापरवाही थी। निश्चित तौर पर इसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिलेंडर नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आदमी सड़क पे मर ही रहा था। उसके लिए जिम्मेवार सरकार है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, हॉस्पिटल जिम्मेवार है। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत है। मौलाना कल्बे रुशैद साहब, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे। बकरीद क्योंकि अब आने वाली है और मुसलमान बिल्कुल तैयार हैं, कुर्बानी भी होंगी और जो फराइज होंगे वो एक तरह से इसमें अंजाम दिए जाएंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि त्योहार भी मना लें और कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसकी भी अनदेखी ना होने पाए? देखिए अबू हुरैरा, मुझे लगता है किसी भी इंसान की ख्वाहिश नहीं होती, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। किसी भी इंसान की ख्वाहिश नहीं होती है कि वो घर में बैठा रहे। किसी भी इंसान की ख्वाहिश नहीं होगी कि वो बाहर ना निकले। सबकी ख्वाहिश होती है। और ये जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, इस कुर्बानी के वक्त हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये कुर्बानी सिर्फ जो है वो ज़बीहा नहीं है, गोश्तफन नहीं है। ये कुर्बानी सिर्फ बकरा, भेड़, दुम्बा नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी अपने अंदर भी इंसान करता है। जज्बात की कुर्बानी, तमन्नाओं की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी। ये कुर्बानी इंसान को देना चाहिए और देते रहना चाहिए। और मुझे लगता है इस वक्त अगर हमारे हिंदू मुस्लिम सारे समाज ने अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी और बाहर निकलने से परहेज किया, तो पूरे समाज को इसका फ़ायदा होगा और पूरे देश को होगा। और मुसलमानों से इतना कहना चाहूँगा कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँची हो, तो वो सारे पर्व त्यौहार अपने हुदूद और कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर बनाएं, मगर इस बात का ख्याल रखें ना उनके हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए, ना उनकी ज़बान से, और उनके वजूद से तो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास ईमान सलामत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसकी आगोश में इंसानियत का गला घोट दिया जाए। नहीं, बिल्कुल मौलाना, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ख़ासतौर से आज फिर कौम के सामने और ख़ासतौर से मुसलमानों के सामने कुर्बानी का एक वक्त है कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करें। और जो एक मैसेज, जो एक पैगाम होता है ईद उल ज़ुहा का, वही आज एक तरह से नौबत आई हुई है कि आप अपने घरों से बगैर ज़रूरत मत निकलिए, अपनी ख्वाहिशात को आप कुर्बान कीजिए। और जाहिर सी बात है कि बार बार हम ये बात कहते रहे जब से कोरोना शुरू हुआ है कि विनिंग फार्मूला हमारे पास है, उस पर हम अमल करते रहें। और इसके अलावा सबसे अहम कि एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। एहतियात बरतते रहेंगे तो कोरोना की शिकस्त लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कल्बे रुशैद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। एचएस रावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, डॉक्टर संजीव सिंह यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।